कुछ सवाल है जैसे हमें पता चला कि भाई जैसे हमने अनाउंस किया कि ताबीर और आरफा हमारे पास आ रहे हैं शो पे, तो लोग फैंस बड़े एक्साइटेड हो गए और उन्होंने हमें कुछ सवाल भेजे हैं जो वो आपसे पूछना चाहते हैं। और ऑब्वियसली जो सवाल वो करेंगे और उनके जवाब देंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बता रहे होंगे, समझा रहे होंगे अपनी पर्सनैलिटीज़ के थ्रू। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आपके सवालों से। निदा यासिर तो बड़े सवाल करती हैं, लेकिन मैंने क्योंकि कहा कि ये जो शान सहूर की ट्रांसमिशन है ये आपके लिए तोहफा है, सो आपको मैं इस सेगमेंट के लिए, खाली सिर्फ इस सेगमेंट के लिए होस्ट बनाती हूँ। देखते हैं भाई पहला होस्ट क्या सवाल कर रहा है आपसे, सुनना होगा आपको जी। अगर शादीशुदा जोड़ों के दरमियान उम्र में फर्क होता है तो क्या सोच में भी इतना ही फर्क होता है? अगर शादीशुदा जोड़ों के दरमियान फारूक साहब ने पूछा, अगर उम्र का फर्क होता है तो क्या सोच का भी फर्क होता है? वाह, बहुत अच्छा सवाल किया इन्होंने। देखिए, उम्र आप जवाब देंगी या मैं? आप ही दीजिए। दोनों दें अपने पहले परसेप्शन से। पहले आप। अल्लाह पहले आप। समझ गई मैं, रोमांटिक वाला सवाल जो था जवाब मिल गया मुझे। देखिए, वो कहते हैं एज इज जस्ट अ नंबर। जस्ट अ नंबर, एग्जैक्टली। तो दूसरी बात ये है कि जब इंसान एक दूसरे को समझता है और उम्र जो होती है, उम्र जो जिसको बोलते हैं एज, वो इंसान उस पर डिपेंड नहीं करता। इल्म, उम्र इल्म की होती है। हाँ। जिसमें जितना इल्म होगा, कई आपने देखे होंगे कि 100 इयर्स के भी नालायक होते हैं। हाँ। सही बात है। वाह। और कुछ 7 साल का बच्चा भी ऐसा जवाब दे रहा होता है। अगर आप लोग बुरा ना माने, और तुम जैसे मैं भी इसको यही समझती हूँ, एज इज जस्ट अ नंबर। और ये सबसे पहली मिसाल तो जो है हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की थी कि लाइक एज का कोई वो, यही एक मिसाल है हमारी मखलूक के लिए जो हमारी पूरी उम्मा है। बिल्कुल। तो आप लोगों में कितना गैप है, एज का अगर गैप? कभी गिना नहीं। कभी कितना? महसूस नहीं हुआ। हाँ, महसूस नहीं हुआ। और गुफ्तगू से लगता भी नहीं है। वो होता है ना एक इमेच्योर, एक सर्टन एज में लड़के बड़े इमेच्योर से होते हैं। ताबीर साहब को मैंने बड़ा बात करने में, गुफ्तगू में बड़ा मैच्योर पाया है। बहुत। तो आपको भी जाहिर है। अक्सर कहा करते हैं कि आपको नहीं मालूम मेरी उम्र जो है ना वो 1000 साल से ऊपर है। हाँ। ये अक्सर कहा करते हैं। तो मुझे छोटा मत समझिएगा ना, मुझे आप कभी बच्चा समझिएगा, इनको बहुत बुरा लगता है। सीरियसली मैं नेकेड आई से यहाँ देख रही हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं लग रहा उम्र का। आपका जो चेहरा है ना क्यूटू ये वाला, और नाक की बाली तो मैं भूल ही नहीं सकती हमेशा से। सबसे पहले मुझे लग रहा है ये जो ये फैशन डाला था ये आपने, मैंने तो वो जो आपकी जो नाक की बाली है वो so sweet, आपकी भी बहुत क्यूट प्यारी। मैं ये आपकी फैन हूँ मैं इसलिए। That's so sweet. So वो वाली चीज़ है कि आपने अपने आप को इतना हमेशा से अच्छा रखा, और छोटी सी उम्र से तो आप आ गई थी फील्ड में, तो वो आपका चेहरा और वो बहुत प्यारा कपल लग रहा है एक साथ। आप खुद बहुत प्यारी हैं, इसलिए आपकी मेहरबानी। आप हमें तो ये वाली चीज़ आपको कभी सुननी तो नहीं पड़ी, या होता है ना कभी, एक होता है कभी ना कभी कोई ऐसी जुमला बोल देता है जिससे दिल तकलीफ में भी जाता है, जरा हर्ट होते हैं आप दोनों को कभी कोई ये चीज़ सुननी तो नहीं पड़ी? सोसाइटी में रहते हैं हम, खामखाई में सोसाइटी में बहुत कुछ ऐसा होता है कि जो नागवार होता है। वो सिर्फ उम्र की बात नहीं है क्योंकि हम लोग एज ए नेशन सोचते नहीं है हर्ट करने वाली बातों को, बिल्कुल, चाहे वो कुछ भी हो। सिर्फ उम्र की बात सिर्फ कह देते हैं, सोचते नहीं। तो हमें फर्क नहीं पड़ता किसी भी बात का, चाहे वो कोई आप भी दोनों हो। खुश हैं। हाँ जी, जब लड़का लड़की खुश तो क्या करेगा, वो कहना ना दुल्हा दुल्हा राजी, तो क्या करेगा, और परवरदिगार भी राजी। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। ये बात मैं ताबीर आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ गई वाकई, क्योंकि जिस तरह आप बात कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर आरफा के हवाले से, तो आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ गई हमारे दिलों में। थैंक यू सो मच। मैं सवाल अगला जो है वो मौका दे रही हूँ, किसी कौन है भाई, कौन पूछना चाह रहे हैं, कौन साहिबा या साहब है, बताएं। हाँ, शाइस्ता ने क्या सवाल किया है, आइए सुनते हैं जी। शाइस्ता। अरफा साहिबा, अगर कोई गुजरा हुआ वक्त दोहराने का मौका मिले तो कौन सा वक्त वापस लेकर आएंगी? कोई गुजरा हुआ वक्त अगर दोहराने का मौका मिले अरफा को, तो कौन सा वक्त वापस लेकर आएंगी? मेरा ख्याल है कि वो वक्त बहुत ही सुहाना होता है। वैसे तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये वक्त भी बहुत सुहाना है, लेकिन माँ बाप जब सर पे होते हैं और एक भरा हुआ घर होता है, कोई कदूरतें नहीं होती, सब बहन भाई मिल के रह रहे होते हैं, एक बड़ा हसीन समा होता है। वो वक्त
मिस करती हूँ। बचपन वाला ना। सब बिखर जाते हैं जब माँ बाप चले जाते हैं। तो माँ बाप जोड़ के रखते हैं ना, माला की तरह एक औलाद को सब। वो वक्त जब अम्मा बाबा थे, बस वो वक्त बहुत। 3 बहनें हैं ना आप लोग? जी नाहिद जी, जी नुज़हत जी। और आप सबसे छोटी? मैं सबसे छोटी। सबसे छोटी, लाडली भी थी बहुत। आप लोग कितने बहन भाई हैं ताबीर? जी माशाल्लाह 6 बहनें हैं मेरी। अच्छा। और 2 भाई और 2 भाई। जी, तो मैं आपका सबसे नंबर छोटा। कौन सा? आप भी सबसे छोटे हैं? हाँ जी। 2 भाई इनके अलावा, यानी आपके अलावा 2 भाई, यानी 3 भाई हैं और 6 बहनें माशाल्लाह। और दोनों सबसे छोटे हैं घरों हम में। दोनों छोटे हैं। दोनों हम नहीं सबसे- बड़े होना चाहते। और इसका बड़ा नुकसान भी हुआ है छोटा होने का। हाँ जी वो डबल रोटी लेकर आओ, दही लेकर आओ, हाँ हाँ है ना? यस यस यस। बिल्कुल दही चलो लेकर मेरे कपड़े इस्त्री करो। बिल्कुल, बहुत। तो ये वाली चीज़ सही है। बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं आरफा कि लाइक आपने हमेशा जो भी जिंदगी में फैसले किए वो लोगों से डिफरेंट किए। वाह। आम जो लड़कियां करती हैं फैसले, आप अगर आज की लड़कियों को देखेंगे, जो आजकल की टीनेज लड़कियां, उनको जी उनके मुख्तलिफ उनके फैसले होते हैं कि हम किसी अच्छा डॉक्टर वॉक्टर अमीर बंदे से मटेरियलिस्टिक फैसले होते हैं, उनसे शादी कर ले, हमारा फ्यूचर सेफ है। लेकिन मैंने हमेशा आपको नोट किया, अगर मैं आपकी ज़िंदगी देखती हूँ, कि आपने कभी भी ऐसा कोई फैसला नहीं किया, आपने दिल के फैसले किए। पहले भी दिल का फैसला किया और अब भी दिल का फैसला है। ये आपने बहुत ही खूबसूरत नाजुक बात वाह। की, जो रूह से मुतालिक है, किसी की शख्सियत कि वो कैसा है अंदर से। तो हम दोनों की, मैं इनकी भी बात करूँगी, रूह ऐसी है कि हमें दुनिया का और मटेरियल का कोई ना शौक है, ना उसका हमें कोई, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, सानू कोई भार नहीं है। हाँ बिल्कुल। और परवरदिगार नवाजता है। हाँ, हम खुश हैं बिकॉज वी फॉलोड आवर हार्ट ना। मुखलिस होना बहुत बड़ी नेमत है। एक दूसरे से मुखलिस। जी। Cool. तो होता है ना, कभी इंसान बैठता है, कभी एक दूसरे से डिस्कशन करता है। आप कभी अपने पिछली यादें या कोई ऐसी चीज़ जो आप डिस्कस करना चाहती हैं, क्या आप दोनों का रिलेशन ऐसा है कि आप दोनों डिस्कस कर सकते हैं अपनी ऐसी पुरानी यादों को? हम दोनों में अल्हम्दुलिल्लाह यही शायद एक बहुत ही बड़ी बात है कि हम दोनों हर अपनी ज़िंदगी से मुतालिक और वैसे भी कोई किसी भी टॉपिक से मुतालिक हम लोग एक दूसरे के साथ किसी भी हद तक डिस्कशन करते ओपन होते हैं आप लोग ओपन डिस्कशन में। बिल्कुल। और मतलब वो- रिलेट भी कर रहे होते और relate हैं, भी कर वो रहे सिचुएशन से वो भी हाँ। जो है वो हाँ। गुजरे होते हैं। तो अब आप लोगों को क्या लगता है, ज़िंदगी में मोहब्बत बार बार हो सकती है? या ऐसा होता है ना, कभी एक कोई बोलता है मोहब्बत, पहली मोहब्बत इंसान नहीं भूलता। आप लोगों की डेफिनेशन क्या है मोहब्बत? मोहब्बत जो है वो बार बार हो सकती है, इश्क नहीं होता। फर्क है इश्क और मोहब्बत में। मोहब्बत बार बार हो जाती है, कुत्ते से भी हो जाती है, हर चीज से हो जाती है। फुल आपकी बेगम इम्प्रेस चल रही है अपने मियां से यार। सही बात है। जवाब फुल इश्क में डूबी हुई है। ऐसा ही है। माशाल्लाह, ऐसा ही अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इस काबिल हैं ये। हाँ, तो वो वही वाली बात है कि मोहब्बत बार बार हो सकती है, इश्क दोबारा नहीं होता। वो अल्लाह किया था। हाँ। अच्छा, मतलब मैं पूछना चाहूँगी कि आपके अब्बू का इंतकाल कब हुआ था? लाइक मेरे पापा माशाल्लाह से 100 साल के उन्होंने उम्र पाई। वो बहुत सादा से इंसान थे, सेल्फ मेड शख्स थे और बहुत ही पढ़े लिखे थे और बहुत ब्रॉड माइंडेड थे और उन्होंने हमें बहुत ही अच्छा ब्रॉट अप हमारा किया। हाँ। और उनका इंतकाल अभी 2011 में हुआ। अच्छा। एंड ही वाज 100 years old माशाल्लाह। अच्छा। और वो लगते नहीं थे, हाँ। ऐसे थे वो। हाँ। उन्होंने बहुत उसूल से ज़िंदगी गुजारी अपनी। अम्मी एक्टिंग करती थी, बहनें भी फील्ड में ही थीं जी। और अब्बा जो है उनका ताल्लुक किस उसमें से था, फील्ड से? पापा जो हैं वो बहुत ही वो जो बच्चे लैंप्स के नीचे गांव में पढ़ के हाँ। और अयूब खान के सेक्रेटरी लग जाएं, वो किस कदर लायक होंगे। ओह माय गॉड। हाँ। खुद सेल्फ मेड वो शख्स थे। उन्होंने बहुत से काम किए ज़िंदगी में। गवर्नमेंट जॉब्स में रहे, गवर्नमेंट जॉब्स में भी हाँ। रहे। हाँ जी। तो अब आप ये कह रही हैं कि उस ज़माने में ख़ास तौर पे लड़कियों को टीवी पे इतना आने का इजाज़त और वो उस हवाले से वो बहुत ब्रॉड माइंडेड थे कि उन्होंने अपनी बेटियों को वो करने दिया जो आमतौर पे उस ज़माने में अब्बास नहीं करने। बिल्कुल। आजकल तो अब्बास थोड़े से हो गए ब्रॉड माइंडेड। बहुत दोस्त थे। हाँ। और समझाया करते थे बिल्कुल खुले तौर पे।
और वो इस बात में बिलीव करते थे कि लड़की हो या लड़का हो, उसका अपना एक प्रोफेशन, एक पैशन, उसका अपनी एक करियर होना चाहिए जो वो चाहिए। उस ज़माने में ये सोच नहीं होती थी। मैं इसलिए वो हैरान हो रही हूँ कि आपकी बाकी बहनों ने भी ज़िंदगी में जो फैसले लिए जी। वो एक आम लड़की से हट कर थे। बिल्कुल, क्योंकि माँ बाप की सपोर्ट हाँ। थी और उन्होंने हमें बड़ी अच्छी तालीम दिलाई। ये जी। सब उन्हीं का सदका है कि हम आज बात भी कर पा रहे हैं। हाँ। और हमें इतनी अच्छी स्कूलिंग उन्होंने करवाई। हाँ। और फिर हमें जिस करियर में किसी ने जाना चाहा, वाह। जाने दिया जहाँ शादी करना चाहिए वहाँ शादी करने दी। बिल्कुल। तो आपकी जब शादी हुई आप दोनों की, तो आपकी अम्मी और आपकी अम्मी सब शामिल थे? वो वाला दुल्हन वुल्हन वाली चीज़ हुई या एक आम नॉर्मल शादी हुई? आप बताएं। ना जी, बिल्कुल। गरारा शरारा पहन नहीं, के नहीं, लाल वो सादा। सादगी से। सादगी से बिल्कुल। हम लोग बड़े सादा हैं, हाँ क्योंकि वैसे भी शायद तबीयतन तो हैं ही, हाँ। मिजाजन भी हैं, हाँ लेकिन रहे हैं ऐसे, ऐसा पसंद करते हैं, अभी भी ऐसे ही हैं। आप भी ऐसी थी और ये भी आपको ऐसे मिल गए? जी, ये दोनों मुझसे भी साथ? कहीं शुरू में कहा था ना, सेम हमने एक दूसरे को देखा, हमने हाँ, कहा कि ये कहीं आगे मुझसे भी ये सादा है।